हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, सराव प्रश्न पत्रिका है। ये आप आपके नोटबुक में सॉल्व कीजिए। पहले आपकी ओरल एग्जाम होगी, फिर रिटन एग्जाम। कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन शर्मा एंड पाटिल। यहाँ पे टू पर्सन है, शर्मा एंड पाटिल। उनके बीच में का डायलॉग मतलब कॉन्वर्सेशन हमें कंप्लीट करना है। तो रीड करते हैं। शर्मा, हेलो मिस्टर पाटिल, हाउ आर यू? मिस्टर पाटिल, आप कैसे हो? Then Mr. Patil said, I'm fine, thank you. And how are you, Mr. Sharma? क्वेश्चन पूछा है एंड हाउ आर यू मिस्टर शर्मा, इसलिए मैंने एंडिंग में क्वेश्चन मार्क दिया है। आपके एग्जाम में ध्यान रखिए कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है। ओके, देन मिस्टर शर्मा अगेन पूछ रहे हैं उनको, हाउ वाज द जर्नी, आपकी जर्नी कैसे थी? तो पाटिल सेड, प्रीटी गुड, डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम्स। अच्छी थी मेरी जर्नी, मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया जर्नी में। तो ये डिडंट मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन है, डिड प्लस नॉट का। ओके, देन हैज जर्नी बीन डन बाय ट्रेन और बस, आपकी जर्नी आपने ट्रेन से की या बस से की? आई ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, मिस्टर पाटिल कह रहे हैं आई ट्रैवल बाय ट्रेन, इट वॉज क्वाइट कन्वीनियंट। ये रेड कलर में जो आंसर है वो आपको लिखने होता है। इट वॉज क्वाइट कन्वीनियंट, अच्छी थी जर्नी मेरी। मिस्टर शर्मा, देन इट्स ऑल राइट, नाउ जस्ट वॉश योर हैंड्स एंड फेस। पाटिल, श्योर थिंग, आई विल फ्रेशन अप नाउ। आपको एग्जाम में कोई एक पर्सन के डायलॉग दिए होंगे, आपको अदर पर्सन के लिखने हैं। यहाँ पे आपको शर्मा के डायलॉग दिए हुए थे, पाटिल के डायलॉग हमें लिखने थे स्टूडेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, उसके आंसर्स हमें लिखना है। ओके, ये टाइम से रिलेटेड पोएम है। आप वीडियो पॉज कीजिए, पोएम रीड कर लीजिए और उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द पोएम एंड फाइंड द राइमिंग पेयर्स। तो यहाँ पे राइमिंग पेयर्स क्या है, मिनिट, मिनिट, ईट, आर शार भी है, डे प्ले भी ले सकते हो आप, वीक स्पीक भी लिख सकते हो, ईयर क्लियर, एज सेज। सो आपको कोई भी दो पेयर सिलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्लियर, ईयर और सेज एज, ये मैंने पेयर रखी है यहाँ पे। आप अदर पेयर भी लिख सकते हो। रीड द पोएम एंड राइट टू रिलेटेड वर्ड्स विथ टाइम। टाइम से रिलेटेड आपको दो वर्ड्स लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पोएम रीड करोगे तो आपको टाइम से रिलेटेड कौन से वर्ड्स दिख रहे हैं, हाउ मेनी सेकेंड इन अ मिनट, सेकेंड, मिनट, ये टाइम से रिलेटेड वर्ड है। मिनट्स, आवर्स, ये भी टाइम से रिलेटेड है ना। डेज, ये भी टाइम से रिलेटेड वर्ड है। वीक्स, मंथ, ईयर। सो आप इन वर्ड्स में से कोई भी दो वर्ड्स लिख सकते हो। एजेस भी टाइम से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे मिनट एंड आर ये वर्ड लिखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, pick the ones that are news and put a cross mark against those that are not news। जो भी न्यूज के रिलेटेड सेंटेंस है, न्यूज से रिलेटेड है, उनको राइट टिक करना है आपको, और जो नहीं है उनको क्रॉस करना है। आप सेंटेंस रीड कीजिए, आपको आंसर समझ में आएंगे कैसे राइटिंग करना है। मीरा वेंट टू द मार्केट, ये कोई न्यूज नहीं है। हम भी मार्केट जाते हैं, एवरीवन, कभी वेजिटेबल्स लाने, ग्रोसरी लाने, राइट। तो ये कोई न्यूज नहीं है, सो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है, मीरा रिच माउंट करसुबाई इन रिकॉर्ड टाइम, ये न्यूज है। माउंट 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 करसुबाई बहुत टफ है क्लाइम करने के लिए, तो रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने रिच किया है, तो ये न्यूज है। तो यहाँ पे हम राइट टिक करेंगे। थर्ड सेंटेंस, मयंक गॉट अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिज सिस्टर, बर्थडे के दिन तो गिफ्ट मिलते ही है, सो ये कोई न्यूज नहीं है, सो हम क्रॉस करेंगे। लास्ट सेंटेंस है, मयंक ओन द प्राइज इन नेशनल स्विमिंग कंपटीशन। यस, नेशनल स्विमिंग कंपटीशन है, नेशनल लेवल की कंपटीशन है, वहां पे उसे फर्स्ट प्राइज मिला है मयंक को, तो ये न्यूज हुई है, राइट।
ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, आपको आंसर्स कैसे टिक करना है, कैसे सॉल्व करना है समझ में आएगा। क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द वर्ड्स एंड राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके प्लूरल आपको लिखने हैं। बस का प्लूरल बसेस, स्टोन का प्लूरल स्टोन्स, एक्टिविटी का प्लूरल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे साइलेंट लेटर को हमें अंडरलाइन करना है। साइलेंट लेटर मतलब क्या, जिसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 में हम जी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसका उच्चारण नहीं कर रहे हम। सो जी यहाँ पे उसे हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है रिस्ट, हम डब्ल्यू का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे, उसे पढ़ नहीं रहे हम लोग, तो डब्ल्यू क्या हो गया, साइलेंट हो गया। और एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, हाफ। ओके, हाफ आइसक्रीम आप खाते हो ना, हाफ मतलब आधा, तो यहाँ पे एल का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हम लोग, नहीं, सो हम एल को अंडरलाइन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द टू टॉलेस्ट ट्रीज। साल ट्री और टीक ट्री के मैंने नाम लिखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीअरेंज द सेंटेंसेस ऑन द टाइमलाइन। ये यहाँ पे सेंटेंस दिए, वो आपको टाइमलाइन में रीअरेंज करने हैं। सेंटेंस पढ़ लेते हैं पहले। आई एम अ वाइल्ड बोर, आई शार्पन माई टस्क yesterday, आई विल ड्राइव माई एनिमीज अवे। तो यहाँ पे आप टेबल देखोगे तो टाइमलाइन में क्या दिया हुआ है, पहले एक्शन इन द पास्ट, द सिचुएशन एट प्रेजेंट, फिर यहाँ से पास्ट में है एरो बताया हुआ, ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। फिर फ्यूचर एक्शंस प्लान, ये एरो बताया है, राइट। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन लिखनी है, पास्ट सिचुएशन लिखनी है, और फ्यूचर की एक्शन और प्लान लिखना है, राइट। सो आई एम अ वाइल्ड बोर, मैं एक वाइल्ड बोर एक एनिमल हूँ, तो ये तो सिचुएशन प्रेजेंट की है, सो यहाँ पे हम आई एम अ वाइल्ड बोर लिखूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई शार्पन माई टस्क यस्टरडे, मैंने मेरे टस्क को यस्टरडे कल शार्पन किया था। ये तो पास्ट की बात हो रही है, राइट, कल की बात हो रही है, सो एक्शन इन द पास्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आई शार्पन माई टस्क यस्टरडे। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई विल ड्राइव माई एनिमीज अवे। विल फ्यूचर की बात हो रही है, राइट, सो हम फ्यूचर एक्शंस और प्लान्स में लिखेंगे आई विल ड्राइव माई एनिमीज अवे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द वर्ड्स इनटू नाउन, प्रोनाउन एंड प्रेपोजिशन। यहाँ पे वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है आपको, अ बकेट, ऑन, ही। इनको आपको नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन कौन सा वर्ड है ये आपको क्लासिफाई करना है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है नाउन, तो अ बकेट, ऑन और ही में से नाउन कौन सा है, अ बकेट, राइट। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, जैसे फैन, फ्रीज, ये भी क्या हो गए, नाउन हो गए। आप अभी मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल भी क्या हो गया, नाउन हो गया। माई नेम इज पायल, सो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। आपका जो भी नाम है ये भी नाउन ही है। आपकी स्कूल, स्कूल ये भी क्या है, नाउन ही है। आपके स्कूल का जो भी नाम है, संस्कार इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो भी नाम है वो भी क्या है, नेम ही है, नाउन ही है। ओके, सो यहाँ पे नाउन क्या आया, अ बकेट। प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं। ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे ही क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। और प्रेपोजिशन मतलब क्या, अबाउट, ऑन, बिलो, ये सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होता है। सो ऑन प्रेपोजिशन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये कौन सा फ्रैक्शन है, 1/5, ऑप्शन नंबर सी। 2/3, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पजल। ये पजल आपको सॉल्व करनी है। देखो यहाँ पे ब्लैंक प्लेसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको कौन से वर्ड, कौन से अल्फाबेट बैठेंगे वो आपको देखना है, कौन से अल्फाबेट हम फिलअप करेंगे वो आपको देखना है।
तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे EGLISH, सो इंग्लिश, ENGLISH, राइट। और यहाँ पे तो ये यहाँ पे फिलअप नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे ब्लैंक नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे सो इंडिया, INDIA, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट एंडिंग्स। या आपको डिफरेंट एंडिंग्स के हिसाब से सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, हर एक के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आई विल हैव अ डजन, बनाना भी लिख सकते हो यहाँ पे आप, आइसक्रीम लिख सकते हो, राइट। नोटबुक भी लिख सकते हो, आपकी स्कूल स्टार्ट होने वाली होती है तब आप डजन नोटबुक लाते ही हो, राइट। सो मैंने यहाँ पे कपकेक्स लिखा है, आई विल हैव अ डजन कपकेक्स। सो फिर फैमिली में सब शेयर करके खाएंगे, राइट। आई विल हैव अ डजन कपकेक्स। नेक्स्ट है, आई जस्ट कांट डू विदाउट माई रीडिंग क्लासेस। कभी कभी हमें चश्मा लगा होता है, सो हम उसके उसके सिवा हम रीडिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो आई जस्ट कांट डू विदाउट माई रीडिंग क्लासेस। नेक्स्ट, यहाँ पे आप डिफरेंट आंसर भी लिख सकते हो। आई कांट डू विदाउट रीडिंग, मैं रीडिंग के सिवा नहीं रह सकता हूँ, राइट। आई डेस्परेटली नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर। अभी आपकी एग्जाम चल रही है और आपको लग रहा है कि और 2 घंटे मिल जाए, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, उसी अकॉर्डिंग मैंने ये सेंटेंस बनाया है। आई डेस्परेटली नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर। आप ये भी बोल सकते हो, अभी आप एग्जाम देके आपको ऐसे लग रहा है कि कब एग्जाम खत्म होगी और कब हम घूमने जाएंगे, तो आप ये भी लिख सकते हो, आई डेस्परेटली नीड वैकेशन, राइट। सो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, नोटबुक में प्रैक्टिस करो, इससे आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।